आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड को लेकर। एक मोस्ट एक्टिव स्टॉक होने की वजह से आज मैं डिस्कस करूंगा कि बेसिकली चल क्या रहा है टाटा स्टील में, क्या अपडेट्स हैं, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। अभी अभी अगर आप देखेंगे टाटा स्टील को लेकर तो नज़र आएगा कि भाई कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम है 3 करोड़ के आसपास है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है धीरे धीरे कम होती जा रही है, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाटा स्टील के अंदर डाउनफॉल आ सकता है या फिर टाटा स्टील नीचे भी गिर सकता है। नो डाउट गाइस, टाटा स्टील ने डाउनफॉल तो करा है और हम ये कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 1 अगस्त से कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स का आज भी मानना है कि टाटा स्टील अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब अब टाइम आ गया है कि स्टॉक फिर से आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। तो क्या वाकई में टाटा स्टील बढ़ेगा या नहीं, कंपनी को लेकर कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं सामने, उन सबको अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँगा कि बेसिकली इन्वेस्टर्स कर क्या रहे हैं। आप क्लियर देख सकते हैं, मैंने टाटा स्टील लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ 149 रुपये का स्टॉक है। मार्केट डेप्थ के अंदर क्लियर नज़र आता है कि जो BSE का डेटा कह रहा है कि इस कंपनी में 32 लाख स्टॉक्स को अभी सेलिंग पे लगा दिया गया है। यानी कि ये वही इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी टाटा स्टील में इन्वेस्टेड थे, लेकिन अब वो स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 32 लाख के आसपास की सेल क्वांटिटी इधर लगा रखी है। लगभग 7 लाख क्वांटिटी बाय की तरफ लगी हुई हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि सेलिंग ज़्यादा एक्टिव है और इसी वजह से टाटा स्टील में ग्रोथ नहीं हो रही है। डिलीवरी पोजीशन देखें तो आज 51% के आसपास की डिलीवरी पोजीशन है। अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन कह सकते हैं, जहां कंपनी की जो ट्रेड क्वांटिटी है 19 लाख है और जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 10 लाख के आसपास है। आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ट्रेड में अगर डिलीवरी परसेंटेज बढ़े और 50% से ज़्यादा हो तो ये सिग्नल पॉजिटिव ही माना जाता है, और वही चीज़ हमें इधर देखने को भी मिल रही है। टाटा स्टील में तेज़ी आ सकती है, मे भी हो सकता है कि कल हमें टाटा स्टील फिर से बढ़ता हुआ नजर आए, मे भी हो सकता है कि परसों बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन हाँ, टाटा स्टील में आज हमें हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी वॉल्यूम वाइज। कंपनी का स्टॉक प्राइस कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम में हलचल हुई है, जो कि संकेत करता है कि भाई कंपनी में तेज़ी आने की संभावनाएं हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलना है। नाउ अगर हम डिस्कस करें NSE क्या कहता है टाटा स्टील को लेकर, तो आप देख सकते हैं NSE के ऊपर भी वही जो सेम पैटर्न है फॉलो हो रहा है। सेल क्वांटिटी 38 लाख के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 31 लाख के आसपास है। प्री ओपन मार्केट के अंदर भी सिनेरियो वही आपको देखने को मिलेगा। 149 रुपये का स्टॉक है, लेकिन बोला जा रहा है कि भाई अगर ये 150 पे आ गया तो स्टॉक में तेज़ी आएगी और स्टॉक 150 से सीधा 166 रुपये तक बढ़ सकता है, क्योंकि फिर बायर्स एक्टिव होंगे और जब बायर्स एक्टिव होंगे तो स्टॉक में लगभग 16 रुपये तक की ग्रोथ करा सकते हैं। अगर डाउन की बात करें तो स्टॉक में अगर डाउनफॉल आया, तो जो कि आ ही रहा है फिलहाल, 150 से नीचे गिर गया है, तो ये स्टॉक 136 रुपये तक नीचे गिर सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। 38,000 के आसपास की बाय क्वांटिटी है और जो सेल क्वांटिटी है वो सिर्फ 19 लाख के आसपास ही है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है टाटा स्टील को लेकर, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाल ही में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो टाटा स्टील है उसने टी स्टील होल्डिंग पीटी लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसको 178 करोड़ से अधिक शेयर उसके खरीद कर कह सकते हैं कि उसके अंदर काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी ले ली है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टी स्टील होल्डिंग पीटी लिमिटेड को जो भी काम मिलेगा उसके संदर्भ में टाटा स्टील में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। काफ़ी कुछ काम करने के बाद टाटा स्टील ने हाल ही में अपना जो क्रेडिट रेटिंग है उसको लेकर भी डिस्कशन किया है और कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी क्रेडिट रेटिंग की, काफ़ी जानी मानी कंपनी यानी कि मोडीज से अपने जो कंपनी है उसका क्रेडिट रेटिंग निकलवाई है। और जो क्रेडिट रेटिंग है वाकई में कमाल की निकली है। कंपनी को Baa3 का हम कह सकते हैं क्रेडिट रेटिंग मिला है, जिससे कि कंपनी की जो स्टेबिलिटी है या जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में अच्छी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर मोदी द्वारा ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग आने वाले 2 सालों में टाटा स्टील ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाला है। जो मोडीज़ रिपोर्ट होती हैं गाइज़, ये काफ़ी पॉपुलर होती हैं और इनके बेसिस पे बड़े इन्वेस्टर अपना एक्शन भी बनाते हैं। लेकिन टाटा स्टील के केस में ऐसा देखने को नहीं मिला। रिपोर्ट्स आई सामने, बट
लोगों तक वो रिपोर्ट ना पहुंच पाई। कह सकते हैं कि लोगों ने वो चीज़ समझी नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक में कुछ खास बदलाव हुए नहीं। अब देखते हैं कि भाई इस मोडीज़ रिपोर्ट का आगे इम्पैक्ट पड़ता है या फिर नहीं। फिलहाल हम कह सकते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए टाटा स्टील को मोडीज़ रिपोर्ट द्वारा पॉजिटिव बताया गया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसा आपको पता है अलग अलग चीज़ों की वजह से, अलग अलग पहलुओं की वजह से स्टील का जो स्टॉक है या स्टील का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुलेट होता है, और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से टाटा स्टील में कुछ खास ग्रोथ हो नहीं रही है। हाल ही में कंपनी ने बड़े दावे ज़रूर किए हैं कि भाई हम अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं और अपने नए प्रोजेक्ट या फिर नए ऑर्डर्स को जल्दी लाने वाले हैं, बट इन सब न्यूज़ के बाद भी टाटा स्टील का जो स्टॉक है उसमें कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई है। 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे लगभग 2.5% का डाउनफॉल, पूरे एक महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 1.61% का डाउनफॉल, वहीं पूरे एक साल का रिकॉर्ड देखेंगे तब जाकर हम कह सकते हैं कि 13% ही स्टॉक बढ़ा है। पूरे एक साल में 13% का रिटर्न कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ स्टॉक ने ग्रोथ की है पूरे एक साल में। अब इम्पोर्टेंट रेशोज़ का क्या कहना है और किस तरह से इम्पोर्टेंट रेशोज़ को देखा जा सकता है, इस पे अगर हम ध्यान डालें तो नज़र आता है कि कंपनी का मार्केट कैप 1,86,000 करोड़ का है, यानी अच्छे खासे मार्केट कैप से कंपनी बिलोंग करती है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। दूसरी ओर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.55% है, 7% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बेकार भी नहीं है, एक बिलो एवरेज हम कह सकते हैं। यहाँ पर कंपनी का अगर फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो ये बहुत पॉजिटिव है, लगभग 2,500 करोड़ कंपनी फ्री का कैश जनरेट कर पाती है। इसका मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी बना रही है और इस प्रॉफिट के दम पर ही कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म भी करेगी। 5 साल में कंपनी ने नो डाउट सेल में कुछ खास ग्रोथ करी नहीं है, लेकिन जो भी सेल हमें देखने को मिल रही है वो अच्छी है, और डेट कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी 0.95 के आसपास डेट आ गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 1 को क्रॉस कर जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी बड़ा इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर टाटा स्टील के ऊपर रिसर्च करेगा, उसके बेसिक इंपॉर्टेंट रेशोज़ को देखेगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो डेट ही नज़र आएगा कि भाई कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 1 रेशो से ऊपर चला गया, जो कि बहुत ही निराशा वाली बात मानी जाएगी। तो गाइज़ इन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए हम कह सकते हैं कि भाई ना तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है, ना ही कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है फ़िलहाल अभी, और ना ही जो कंपनी है उसके ऊपर जो डेट है वो कम है, बहुत ज़्यादा कर्ज है। अब टाटा ग्रुप्स की कोई भी कंपनी टाटा स्टील को हेल्प करे तो वो अलग बात है, लेकिन कंपनी अपने दम पर तो पूरी पिचक गई है, ये हम कह सकते हैं। यहाँ पर गाइज़ अब आपका क्या मानना है, आपका क्या नज़रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल अगर हम कंपनी का सालाना पीएनएल देखें तो हर साल हमें नज़र आता है कि कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो घटता जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने 17% से 19% किया था, और 19% के बाद कंपनी ने मार्च 2022 में 26% भी किया है। लेकिन मार्च 2022 के बाद मार्च 2023 में कंपनी ने 13%, मार्च 2024 में कंपनी ने सिर्फ 10%, और टीटीएम यानी कि आने वाले टाइम में कंपनी सिर्फ 11% का ही ओपीएम परसेंटेज जनरेट कर पाएगी। जब तक कंपनी लार्ज क्वांटिटी में ओपीएम परसेंटेज नहीं बनाती तब तक कंपनी प्रॉफिट में काम नहीं करेगी, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी प्रॉफिटेबल हमें नहीं दिखेगा। अभी अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, कभी 4,000 करोड़ का लॉस, कभी 5,000 करोड़ का लॉस, कभी 4,500 करोड़ का लॉस आए दिन हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो गाइज़ अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आप मानते हैं टाटा स्टील को लेकर वो सब आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे रख सकते हैं। अगर इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई फाइनेंशियल एडवाइस है। तो गाइज़ मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।